अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज जी, आज हम आपसे एक मसला पूछेंगे जो हम अपने ही ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहते हैं। जी मैसेज हमारा ये रहेगा कि हमारी ही वीडियो से कुछ लोगों को जो नहीं पता है वो वीडियो देख के उनको कुछ समझ में आ जाए। जी मसला हमारा ये है, सबसे पहले ये शब मेराज क्या होती है और शब मेराज को सरकार मस्जिद अक्सा अक्सा से गए थे या मस्जिद हरम से गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और ये शब मेराज क्या है, और आप मस्जिद अक्सा से गए थे या मस्जिद हराम से गए थे, ये सवाल है ना। जी। और मेराज क्या है, दो तीन सवाल हैं इसमें छोटे छोटे। टॉपिक ये है कि मेराज क्या है हाँ, मेराज क्या है और और मस्जिद अक्सा से गए थे मेराज पे या मस्जिद हरम से गए थे? दोनों बातें दुरुस्त हैं। अब समझ आते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है 15वें पारे में, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इसका तर्जुमा है कि पाक है वो ज़ात यानी अल्लाह जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, और वो सुनने और देखने वाला है। ये तो इसका तर्जुमा हुआ। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात मस्जिद अक्सा से अपने बंदे को मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब ये बात मेराज के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, ठीक है। ये तो साबित हो गया कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक आपको मेराज हुई। ये तो कुरान ने इसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं हाइल रखी है कि जिसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश तक हो, ठीक है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया है कि मस्जिद हराम यानी खाना काबा और मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक की जो ये जो सफ़र है बीच में ये इसको तो कुरान ने ऐसा क्लियर कर दिया है कि जिसमें कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। अब उसका कोई सवाल उठाने का तुक नहीं बनता है, क्योंकि ये तो एकदम कुरान ने ही जाहिर कर दिया, ठीक है। एक बात तो एकदम क्लियर हो गई। और इसको इस्लाम के जितने भी मानने वाले ग्रुप्स हैं सभी मानते हैं। ये पहली बात तो क्लियर हो गई कि आपको मस्जिद हराम यानी खाने काबा से और मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक जो फिलिस्तीन में है, ठीक है। देखिए, शब मेराज की जो शब है ये बड़ी फजीलत वाली है, बड़ी बरकत वाली है। हमें चाहिए था कि इसमें हम अल्लाह की इबादत करते और कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते, ज़िक्र की महफिलें लगाते और यानी किसी भी तरीके से अल्लाह की इबादत का जो था माहौल बनाते, तो समझ में आता कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग ये कर रहे हैं कि ये ना करके, इबादत ना करके, कुरान ना पढ़ के, दुरूद सलाम ना भेज करके, और वो कर रहे हैं क्या कि पूरी रात खुराफात में उनको बिताना है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि
रात जगते ही इसलिए हैं कि सिर्फ खुराफात करना है, जगते इसलिए हैं। 1-2 रकात नमाज नफल पढ़ भी ली, इल्ला माशाअल्लाह बहुत से लोग ऐसे नहीं कर पढ़ते हैं। इशा के बाद जैसे ही उनको रात जगने की तरफ, रात अपने मंजिल की तरफ बढ़ती है, जैसे जैसे रात बढ़ती रहती है वैसे वैसे उनकी खुराफात बढ़ती रहती है। अब ये बताओ, इस रात को जगने से कुछ फायदा हासिल हुआ? नहीं। भाई आप रात भी जाग रहे हो और खुराफात भी कर रहे हो, और सिर्फ रात इसलिए जाग रहे हैं कि चाय पीना है बस, होटलों में तमाशा करना है बस, इसलिए बाइक की राइडिंग करना है। अब अगर बाइक राइडिंग करना है उसके लिए अगर ये रात चुनी है आपने, तो आप बहुत बड़ी खसारे में, ठीक है। तो अगर आप ये रात जाग रहे हैं तो इसमें इबादत करिए, वरना इस रात को जगने का कोई आपको फायदा नहीं, बल्कि उल्टा गुनाह हो जाएगा। तो इसलिए इन कामों से बचें आप।